हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हम आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हम अपने कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस किए होंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उसी एक्सरसाइज के 3.2 एलिमेंट की जो 3.2 एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चंस हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स जो डिफरेंट टाइप के हैं, बाकी आपने किए होंगे। जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको आज करा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने दिया है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। देन आपको शो करना है सेकेंड थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये चीज़ शो करने के लिए देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आपको इससे ये यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें tan यहाँ जो गिवन जो आपको प्रूव करना है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। हम सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा कोसेकेंट थीटा, यानी कुल मिला के और आपको प्रूव करना है प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। और आपके पास सिर्फ वैल्यू किसकी गिवन है, tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा से आप क्या करोगे, सेक थीटा और कोसेकेंट थीटा में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा से क्या आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको आइडेंटिटी पता है क्योंकि हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ मैंने 1 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर। तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखो 2 माइनस के स्क्वायर। लेकिन हमारे पास सिर्फ सेक थीटा सेकेंड थीटा स्क्वायर नहीं, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। जब दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट किया तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2, यानी रूट को हम पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, tan स्क्वायर थीटा से वैल्यू किसकी फाइंड की है, सेक स्क्वायर थीटा की। क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1 माइनस के स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 2 माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमें सिर्फ सेकेंड थीटा चाहिए, तो हमने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करते आपके पास प्लस माइनस, और इसका रूट को आप पावर 1/2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज तो यहाँ पुट कर सकते हो, बट यहाँ देखो कोसिकेंट और है आपके पास। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड थीटा प्लस tan को मैंने tan क्यूब थीटा है आपके पास, तो tan क्यूब को क्या लिखा मैंने, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। और जो एक tan थीटा है उस tan को हम साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो आप tan की पावर कितनी, 3, तो tan स्क्वायर इंटू tan, और एक tan को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में, इंटू आपके पास क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। अब एक साइन से साइन कैंसिल, और हमारे पास बच गया 1 अपॉन कोस। 1/cos इज इक्वल टू सीकेंड थीटा हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बन गया देखिए सीकेंड थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा। अब इन दोनों में से देखिए सीकेंड थीटा बाहर कॉमन आ रहा है, तो सीकेंड थीटा मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, दोनों की पावर, ये पावर 1 है पावर 2, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, सीकेंट क्यूब थीटा, सीकेंट क्यूब थीटा। और हमारे पास देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू है, तो यहाँ सीकेंट क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंट क्यूब को हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा की पावर 3। और सीकेंट थीटा की जब मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो पावर कैसी, ओड पावर है, तो प्लस माइनस का साइन एज इट इज बाहर आएगा, प्लस माइनस सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 माइनस के स्क्वायर की पावर
1/2 और होल पावर कितनी है, होल पावर आपके पास कितनी है 3, तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो देखिए प्रूव हो गया आपका, आपको ये प्रूव करना था इसमें। तो देखो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, tan स्क्वायर थीटा आपको गिवन था, tan स्क्वायर थीटा से हमने वैल्यू किसकी निकाल दी सेकेंड स्क्वायर थीटा की, और सेकेंड स्क्वायर का रूट करके आपने वैल्यू किसकी निकाली सेकेंड थीटा की, ठीक है। और उसके बाद ये सेकेंड थीटा के बाद हमने इस कोसिकेंट को सोल्व करना चाहा, तो कोसिकेंट के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले tan क्यूब को क्या लिख दिया tan स्क्वायर इंटू tan, और जो tan है आपके पास tan थीटा टेंजेंट थीटा उसको क्या लिखा sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और जो कोसिकेंट है इसको क्या राइट कर सकते हैं 1/sin थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन कोस थीटा, और 1/cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंट थीटा। अब इन दोनों में से देखिए सीकेंट थीटा बाहर कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन निकाल दिया, आपके पास अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1 माइनस के स्क्वायर वापस क्या बन जाएगा ये 2 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसको वैल्यू पुट नहीं की, मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट तो क्या बन गया सीकेंट क्यूब, और हमारे पास वैल्यू है सीकेंट की, तो यहाँ जब सीकेंट की वैल्यू पुट करोगे तो पावर ओड है इसलिए प्लस माइनस एज इट इज बाहर आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 1/2, और पावर 3 करोगे तो पावर क्या होगी आपकी 3/2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में देखिए आपको एक टर्म गिवन है, साइन की फॉर्म में गिवन है और कोस की फॉर्म में आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए आपको गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर सॉरी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और आपको इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपको गिवन है उसी को लेके चलते हैं हम। तो यहाँ देखिए साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। अब बेटा हमें इसको चेंज किस में करना है कोस की फॉर्म, तो कोस की फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको आइडेंटिटी, मैंने उस दिन कहा था आपसे कि आइडेंटिटी आपके टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसके लिए देखो अगर मैं साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो 1 सॉरी यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा, हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो इसकी जगह क्या लिख दोगे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब एक चीज तो एक तो आपका कोस में कन्वर्ट हो चुका है, देखो हमें पूरे को ही कोस में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये तो कोस में कन्वर्ट हो चुका है। अब साइन को अगर कोस में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज रूट आ जाएगा इस पर, क्योंकि अगर साइन की जगह आप चेंज करोगे तो रूट आएगा। तो हमने क्या किया दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास बना साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि स्क्वायर है आपके पास पहले से। तो आपका देखो अब इस साइन स्क्वायर को भी आपको किस में कन्वर्ट करना है कोस में, तो आपको ये आइडेंटिटी भी पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो हमें चेंज करना है साइन स्क्वायर एक्स की जगह, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आप राइट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो इस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस की पावर 4। देखिए आप सारे साइन किस में कन्वर्ट हो चुके हैं कोस में। तो अब आपको क्या प्रूव करना है उसको फिर से देख लीजिए, कोस की पावर 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कोस की पावर 4 और कोस एक्स एक ही साइड होनी चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स इधर आके राइट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 इज इक्वल टू कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया प्रूफ। तो ये आपको प्रूव करना था। तो देखो बेटा इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो टर्म आपको गिवन थी इसी से, यानी कि इसमें सारे साइन की टर्म है, आपको किस में कन्वर्ट करना है कोस में।
ठीक है। तो कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस साइन स्क्वायर को राइट साइड में लेके आए, तो आपके पास क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपको पता है ये आइडेंटिटी आपके पास है पहले से ही कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख दिया, कोस स्क्वायर एक्स। अभी साइन को भी हमें कोस में कन्वर्ट करना है, तो इस पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर। ठीक, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ रखा, यहाँ पुट कर दिया किसकी जगह, साइन स्क्वायर एक्स की जगह। ये देखिए कोस स्क्वायर एक्स इधर नेगेटिव है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो आपके पास क्या बन गया, कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यही आपको इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, तो इसमें भी आपकी यूज वही आइडेंटिटी ही होंगी। देखो आपसे क्या कहा है मैंने, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है, उस थीटा को हटाना है, उसको खत्म करना है, थीटा की टर्म्स आपको समाप्त करने, वहां से खत्म करनी। ठीक है, इसका मतलब ये कोस थीटा और साइन थीटा आपको एलिमिनेट करना है। ठीक, ओनली अकेला थीटा एलिमिनेट नहीं होगा, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ से आपको कोस थीटा एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो एक टर्म में है साइन थीटा और एक में है कोस थीटा। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो देखो इस इक्वेशन से मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, सेकंड वाले इक्वेशन से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू एच प्लस ए कोस थीटा। तो यहाँ से मुझे कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले h जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो x माइनस एच इज इक्वल टू ए कोस थीटा। अब ये ए कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई के डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई कोस थीटा इज इक्वल टू x माइनस एच अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास इक्वेशन, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालोगे, साइन थीटा के। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू के प्लस बी साइन थीटा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, पहले के इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो y माइनस के, फिर b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस के अपॉन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं यहाँ पर आपको पुट करनी है। ठीक है, तो आप जब यहाँ यानी कि इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इसका स्क्वायर करोगे आप कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड इसका स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपको पता है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे, 1। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर भी जो आपके पास इक्वेशन आई है लास्ट में, इसमें क्या कहीं पर भी थीटा की टर्म है, नहीं है। इसका मतलब थीटा हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, थीटा खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको देखो यहाँ पे साइन और कोस था, तो हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आपके पास टेन और सीकेंड आ जाता है, तो आप आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, टेन और सीकेंड की। आपको आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन और कोस की फॉर्म में टर्म्स है, तो आप एक से साइन की वैल्यू निकाल दीजिए, सेकंड वाले से कोस की वैल्यू निकाल दीजिए, और इन दोनों का स्क्वायर करके आपने क्या किया, ऐड किया। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इससे हमारी क्या होगी, थीटा की सारी टर्म क्या होगी, एलिमिनेट होगी। ठीक है, ओनली क्या बची, एक्स वाई एच बी की फॉर्म में इक्वेशन बच गई। यहाँ पे कहीं पर भी आपको थीटा नजर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको अभी बताया, अगर यहाँ पे सेक और टेन की फॉर्म में होता तो आप वैल्यू किसकी निकालते, सीकेंड थीटा की और टेन थीटा की। ठीक है, और सीकेंड थीटा और टेन थीटा में फिर आइडेंटिटी क्या लगाते हैं आप, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक से आप सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालोगे, एक से टेन थीटा की, तो वहां दोनों का स्क्वायर करके आपको क्या करना होगा, सबट्रैक्ट। इसमें हमने क्या किया था, ऐड।
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा उसमें, तो ये आपको चेंज करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बुक में और भी मिलेंगे जो कि आपको ट्राई करके देखना। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का क्वाड्रेंट चेक करना, यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में। देखिए बेटा, क्वाड्रेंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे? 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो सेम वैसे 4 क्वाड्रेंट्स हम बना रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपली एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में 90 डिग्री से 180 के बीच के एंगल कहाँ लाई करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच के जो एंगल होते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? थर्ड में। ठीक है, उसके बाद 270 से 360 के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इससे बड़े एंगल्स भी होते हैं, उनका भी क्वाड्रेंट हम निकाल चुके हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमने, ये तो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, और अगर एंगल आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो एंगल कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव एंगल्स का भी क्वाड्रेंट हम पढ़ चुके हैं पीछे, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। अगर एंगल नेगेटिव हो तो उसका क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट की बात करते हैं। या मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता रही हूँ। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में मैंने कोई भी पॉइंट लिया, उस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज को मैंने ए ले ली, ये डिस्टेंस मैंने ले ली बी, अननोन ली, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए बी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है आपके पास? p/h। ठीक है, अब आपको ये तो अंडरस्टूड है कि बेटा ये वाली चीज जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए किसी का भी स्क्वायर है पॉजिटिव होगा, किसी भी डिजिट का स्क्वायर तो क्या होगा? पॉजिटिव। दो पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो बचे ये दोनों। अब यहाँ देखो, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं थीटा एंगल, ये है आपका थीटा एंगल, यहाँ पर ये है, तो आपके पास ये क्या होगा? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर ये बेस और परपेंडिकुलर, तो आपके पास साइन थीटा का रेशियो क्या है? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी भी आपका देखो, ये यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू दोनों कैसी होती हैं? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, यानी कि बी भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव वैल्यू का डिवाइड भी क्या आएगा आपके पास? पॉजिटिव। यानी फर्स्ट पॉइंट में साइन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब कोस की बात करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? कोस थीटा इज इक्वल टू b/h। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में देखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं आपके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये कैसा हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये फिर से बी बेस आपके पास क्या है? ए भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस तो आपकी पॉजिटिव है, यानी कोस भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा की बात करते हैं। टेन का रेशियो क्या होता है? p/b। फर्स्ट p की वैल्यू कितनी है? b, और a कितना है? b/a। तो b आपके पास कितना है? पॉजिटिव, a भी क्या है? पॉजिटिव, ये भी क्या आ गया? पॉजिटिव। ऐसे इसका मतलब कुल मिला के आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आपके पास सिमिलर ये ट्रायंगल फिर से बन गई हमारी। अब ये देखो, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो a की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ a कैसा होगा? नेगेटिव और b कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो a नेगेटिव, b पॉजिटिव आपके पास। हाइपोटेनस हमेशा कैसी होगी आपकी?
सेम वही पॉजिटिव होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी नेगेटिव है। ठीक है, लेंथ नहीं की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ ए पॉइंट जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की बात करती हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, साइन थीटा पी बाई एच, लेकिन बी कैसा है इसमें, पॉजिटिव। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा। तो अगर पी की बात करें हम, यानी परपेंडिकुलर कितना है, बी यानी पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव। कोस की बात करते हैं, कोस का रेशियो क्या आएगा, बी बाई एच। अब यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा आपका, ए, और ए कैसा होगा इसमें, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा, नेगेटिव। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में निकाल सकते हैं। हमें लास्ट में कुल मिला के ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके कुछ एक्सप्लेन किया था किस तरीके से हमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। बाकी हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ताकि आपको पता चले कि किस कारण से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव है और किस कारण से पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखिए डायरेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद क्योंकि आपको डायरेक्ट ही यूज करने आगे, ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था आपको, अब आपको डायरेक्ट ही यूज करने हैं कि आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ये आपका फर्स्ट, इसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, और इनके अलावा 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और बच गए आपके, कौन कौन से, कोस, सीकेंट, टेन और कोट थीटा। ये चारों कैसे होंगे, नेगेटिव। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव जो है वो लिख रही हूँ यहाँ पे। साइन थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल, ये दोनों तो कैसे होंगे, पॉजिटिव। बाकी इसके अलावा जो बच गए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होंगे, नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड में tan थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों तो कैसे होंगे, पॉजिटिव, और इनके अलावा जो बच गए वो आपके कैसे होंगे, नेगेटिव। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा एंड कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव, और इनके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बच गए हैं वो कैसे होंगे आपके, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए एस टी सी, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। एक शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर ले, ध्यान रखने के लिए। बाकी कैसे आए थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये फंक्शन इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ आपको शॉर्ट में ध्यान रखना, ए मीन्स ऑल, एस मीन्स स्कूल, टू कॉलेज। ठीक है, या ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। एस मीन्स साइन थीटा, और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये कैसे होंगे, पॉजिटिव। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना बेटा। इसके अलावा टी मीन्स tan थीटा, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। सी मीन्स कोस थीटा, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव, और बाकी क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, और यही चीज़ आगे तक यूज होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान से समझना है इनको। ठीक है, एंड इसके बाद आगे इसके ऊपर अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे यूज होगा, कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देगा कि सिर्फ एंगल दे दिया, देखो बेटा आपको सिर्फ क्या दे दिया, 80 डिग्री एंगल दे रहा है, और ये पूछा इसने कि इस एंगल पर कौन से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू नेगेटिव होगी और कौन से ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो देखो आपको सिर्फ ये देखना है कि 80 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 80 डिग्री हम पढ़ चुके हैं, एंगल का क्वाड्रेंट फाइंड करना हम सीख चुके हैं। 0 से 90 के बीच के एंगल कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री यानी इसके ऊपर चाहिए साइन 80 डिग्री हो, ये चाहिए साइन 80 हो तो भी इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। कोस 80 डिग्री लिखोगे तो भी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, tan 80 डिग्री भी पॉजिटिव, यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सिमिलर इसके ऊपर नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इसमें -150 डिग्री। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब एंगल आपका नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ 0 से -90 तक के एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में, -90 से -180 के बीच के एंगल कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। -180 से -270 के बीच के एंगल कहाँ लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। -270 से -360 के बीच के एंगल कहाँ लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो आप ये देखिए -150 कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है थर्ड में tan थीटा और कोट थीटा कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी ट्रिग्नोमेट्री कैसे होंगे, नेगेटिव। यानी कि आप क्या देखोगे इसमें, अगर आपके पास इसको लिखो tan -150 डिग्री तो आपकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर लिखो कोट -150 तो भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव बताना। सेम एज इट इज, अगर आपने साइन -150 लिख दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बताने हैं। अब इसके ऊपर ही बाकी और क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेंट के ही ऊपर आप और क्वेश्चन में हम स्टडी करते हैं। देखो सपोज करो आपको कोई वैल्यूज दे दी, सपोज को मैंने साइन थीटा की ही वैल्यू ले ली, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी जिसमें और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब आपसे कह रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी फाइंड कीजिए, लेकिन इसमें थीटा का क्वाड्रेंट दे दे, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आपको यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्री साइन के अलावा कोस थीटा, tan थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने। तो यहाँ देखिए इस इन सब में भी आपकी आइडेंटिटी यूज होंगी। तो देखिए अगर आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, देखो कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। हमें सिर्फ कोस थीटा चाहिए तो दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर रूट किया तो कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो आपको पॉजिटिव साइन लेना है या नेगेटिव साइन लेना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर आपके पास ये देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, आप वैल्यू किसके निकाल रहे हो, कोस थीटा की। तो आप ये देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कोस थीटा कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो आपको इसमें से साइन एक साइन चूज करना है, कौन सा साइन चूज करोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -√1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपके पास आ गया कोस, अब बस आपको साइन की वैल्यू पुट करनी, कोस थीटा इज इक्वल टू -√1 यहाँ इसकी स्क्वायर किया आपने तो 1/4, एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -√3/। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, आपको सिर्फ वैल्यू किसकी दे रखी थी, साइन थीटा की। ठीक है, तो साइन थीटा से आपको कोस थीटा निकालना है, पर बट ये ध्यान रखना क्वाड्रेंट इसमें देगा आपको, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपने देखा कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोस थीटा की वैल्यू निकालने, दोनों साइड क्या किया हमने, स्क्वायर रूट, दोनों साइड क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करो तो कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको इन दोनों साइन में से एक साइन चूज करना है। देखो इन दोनों में से आपको एक साइन चूज करना है, वो डिपेंड कर रहा है आपका थीटा कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, अब आपको देखना थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप वैल्यू निकाल रहे हो कोस की,
तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। इन दोनों में से हमने कौन सा साइन लिया, नेगेटिव। तो यहाँ साइन क्या लगा दिया, देखो मैंने नेगेटिव। तो साइड में लिख देना यहाँ पे सिंस थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसके अलावा यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2। अब साइन से अगर कोसिकेंट निकालना है आपको, सारे ट्रिग्नोमेट्री निकालने हैं यहाँ पे, कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा तो आपको पता है सीधा 1/sin थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, और आपको ये भी पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2। अब कोस निकल चुका है, आपको सेकंड थीटा निकालना है। तो सेकंड थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, कोस थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल। जिस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है उसमें सेकंड थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव, तो -2/√। बच क्या आ गया आपके पास, tan थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, देखो ये रही, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। तो कैंसिल होके tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3। ये ध्यान रखना, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan कैसा होता है, नेगेटिव, और हमारी वैल्यू भी कैसी आई है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद बच गया आपका कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू, तो कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan का रेसिप्रोकल करोगे तो √3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन था, उससे आपने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड कर दिए। ठीक है, एंड इसके अलावा बेटा आपको अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया हो तो आप उसका क्वाड्रेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देगा, अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं दे, सपोज करो आपको ये दे दिया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, एंड इसके अलावा अगर एक ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो आपको देखना है साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब थीटा कहाँ लाई करेगा, या तो फर्स्ट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, इन दोनों में से एक में हो सकता है, किसी में भी। लेकिन अगर फिक्स एक ही क्वाड्रेंट बताना है आपको तो क्या करोगे, उसके लिए एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको देगा। सपोज को इसमें दे दिया कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या दे दी, -√3/2। तो आपको ये देखना है, देखो इससे आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू से थीटा कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कैसी, पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका मतलब साइन कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड देखिए सेकंड आपके पास है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों से कॉमन थीटा की वैल्यू क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ फर्स्ट सेकंड है, यहाँ सेकंड थर्ड है, दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड। इट मीन्स इन दोनों से जो कॉमन रिजल्ट निकलेगा वो कौन सा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके से दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है और क्वाड्रेंट नहीं है, आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो आप दोनों के क्वाड्रेंट निकालिए कि यहाँ इस फंक्शन, ये फंक्शन किस किस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी है, इसमें थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इस फंक्शन में थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, फिर दोनों का क्या देखना आपको, कॉमन क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट दोनों में कॉमन होगा थीटा उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड यानी कि आपने क्या क्या पढ़ा है, इसमें आपने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा है। अगर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका गिवन है तो इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आपको वैल्यूज थीटा गिवन, एंगल किस क्वाड्रेंट में आपको गिवन है। सेकंड, आपने क्या देखा यहाँ पे, अगर दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है आपको और आपको क्वाड्रेंट पता करना है तो दोनों फंक्शन का आप क्या देखोगे, पहले क्वाड्रेंट देखोगे कि ये फंक्शन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और इस फंक्शन में थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर उसके बाद दोनों का जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा वो आपका क्या होगा, थीटा उसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा, उनको आप ट्राई करके देखना। ठीक है, थैंक यू।